रांची की एक हाउसवाइफ निशा ने नवंबर 2022 में एक बच्चे को जन्म दिया। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीन, अल्ट्रासाउंड, सर्जरी और बेड चार्ज समेत टोटल खर्च 1,51,000 रुपए आया। 2016 से पहले भारत में सी सेक्शन जहाँ 17.2% होता था, 5 सालों में 2021 के आते आते वह बढ़कर 21.5% और 2024 में करीब 40% तक हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में यह आंकड़ा 49.7% था। इसका मतलब है कि हर 2 में से एक डिलीवरी सी सेक्शन के जरिए हुई है, जिसका औसतन खर्च 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक होता है। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आप देख रहे हैं अतुल्य टॉक। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप डिलीवरी के चार्जेस भी कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज के साथ साथ आप वैक्सीनेशन का कवरेज और न्यू बॉर्न बेबी का कवरेज भी इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको मैटरनिटी का कवरेज देती हैं। बिफोर यू सिलेक्ट एनी मैटरनिटी प्लान फॉर योरसेल्फ, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है सो दैट कि आप एक बेस्ट मैटरनिटी प्लान चूज कर सको, ताकि आपको बाद में डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैटरनिटी प्लान लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मैटरनिटी प्लान का वेटिंग पीरियड कितने टाइम का है। अलग अलग पॉलिसीज में ये वेटिंग पीरियड 9 महीने से 4 साल तक हो सकता है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आपको ये चूज करना है कि आप 1 साल तक वेट कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा। सेकंड पॉइंट इज प्रीमियम। प्रीमियम इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रीमियम पे करोगे और आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसके बदले आपको क्या मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, आपके प्रीमियम के बदले आपको क्या वैल्यू मिल रही है। थर्ड इज कवरेज। अब ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी के लिए आपके सम अमाउंट का कितना लिमिट दिया गया है, न्यू बॉर्न बेबी का कितना लिमिट दिया गया है, क्या उसमें IVF कवर्ड है या फिर नहीं, प्री और पोस्ट नेटल जो कवरेज है वो कितना दिया गया है, ये आपको पहले से ही कंसीडर करके चलना है। फोर्थ है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल जितना आपके पास हो उतना बेहतर है। आप जिस भी कंपनी का प्लान ले रहे हैं, पहले आपको यह चेक करना है कि आपके लोकेलिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो बीमा कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल हैं या नहीं, और हैं तो आपके पिन कोड में कौन कौन से हैं या आपके आसपास के शहरों के हॉस्पिटल कितनी दूरी पर हैं। पांचवा है कवरेज एंड एक्सक्लूजन्स। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले चेक करना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें क्या कवर्ड है और क्या एक्सक्लूजन्स है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए डिलीवरी तो हो गई, अब बेबी में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर कुछ डिफेक्ट आ गया या कुछ डिजीज हो गया तो बेबी कितना कवर्ड रहेगा, किस लिमिट तक कवर्ड रहेगा। आपके प्लान में प्री नेटल और पोस्ट नेटल कवर है या नहीं। प्री नेटल यानी कि जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है और बच्चे के जन्म के बाद को पोस्ट नेटल कहते हैं। इन सब के बाद आपको चेक करना है कि आप जिस कंपनी का मैटरनिटी प्लान ले रहे हैं उसका क्लेम रेट कितना है, यानी कि अगर एक साल में 100 क्लेम आते हैं तो वह कंपनी कितने क्लेम दे रही है। क्योंकि आपने पॉलिसी तो ले ली लेकिन जब क्लेम की बात आई तो कंपनी आनाकानी कर रही है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको मैटरनिटी प्लान लेने से पहले उस कंपनी का क्लेम रेट जरूर चेक करना चाहिए। कोई भी प्लान लेने से पहले आपको हर पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जरूर चेक करने हैं।